हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर लर्निंग वीडियो। सो बहुत दिनों बाद हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिकॉज हम लोग डेली लाइव मार्केट में सुबह को तो लाइव ट्रेडिंग करते ही हैं, जिसमें मैं आपको लाइव एनालिसिस करता हूँ। तो मुझे लगता है कि वीडियो का नीड नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आज डाउट में है कि भैया आपने टॉप पे यहाँ पे आज कैसे पुट साइड में एक ट्रेड बनाया, उसको जरा सा एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दीजिए। इसीलिए मेरे को लगा कि वीडियो थोड़ा बहुत जरूरी है। तो इसमें आप सीखोगे कि क्यों यहाँ पे मैंने एक अपसाइड में बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे अपसाइड में एक ट्रेड बनाया था। तो आप बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जाके देख सकते हो। चलो मैं आप सुन लीजिए थोड़ा सा। मेरा डाउन साइड है, तो यहाँ पे एक हम लोग डाउन साइड का पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ पे टारगेट होना चाहिए इजीली, यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। तो आप एक डाउन साइड का पोजीशन यहाँ पे इजीली ले सकते हो। तो बिल्कुल आपने देखा यहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला कि डाउन साइड का पोजीशन आप बिल्कुल यहाँ पे बना सकते हो। तो ऐसा क्या था इस लेवल पे कि हमने यहीं पे डाउन साइड का एक पोजीशन बनाया और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट गिरा। और फिर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे ये वाला एक और मैंने एक व्यू शेयर किया था, यहाँ से यहाँ तक एक 5 को ड्रॉ किया था। और इस एरिया में मैंने आपको बताया था कि भैया ये एक लेवल है 49,780 का एक नंबर है। यहाँ से मार्केट में आप एक अपसाइड की तरफ का भी व्यू देख सकते हो। तो एग्जैक्टली देखोगे वहीं से मार्केट में मूवमेंट आया और इसमें भी देख सकते हो 200 पॉइंट का मूवमेंट आया। और यहाँ पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि भैया 500 का ब्रेकआउट होगा और देख सकते हो यहाँ पे हुआ मार्केट में, लेकिन ये थोड़ा देर टाइम लगा के हुआ। लेकिन जो व्यू था वहाँ पे आप देख सकते हो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया और इसमें भी यहाँ पे 200-250 प्लस पॉइंट का मूवमेंट आया। चलिए इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कहीं पे बताया होगा। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये जगह पे हमने कुछ एक लेवल ड्रॉ किया था। अगर हम लोग इसको लास्ट में मैंने समझाया था, ओके ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमने लेवल ड्रॉ किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एफ आई भी ड्रॉ किया था ना, अगर आपको देख रहे हो तो एफ आई भी हमने डे लो टू डे हाई का ड्रॉ किया था और बताया था कि भैया 50,000 से रजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। आप इस लाइव का रिकॉर्डिंग भी जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पे अभी तो सिखाने ही वाला हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बताया था इस जगह पे कि अपसाइड का ट्रेड बना। एग्जैक्टली जो लेवल मैंने आपको बताया था ना 780, वहां पे वो 780 में ऐसा क्या था? कुछ तो था ना, तभी तो मूवमेंट आ रहा है। तो तो आपको समझना पड़ेगा क्यों तो क्या था, चलिए आज की इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो आपने समझ लिया, देख लिया ये। देखो क्या था, चलिए उसके लिए आपको समझने के लिए देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा सबसे आसान भाषा में। देखिए हुआ क्या मॉर्निंग में, सबसे पहले समझिए। मॉर्निंग में यस्टरडे चार्ट को देखिए किस तरीके से मार्केट जो है ट्रैप करता है, सेंटीमेंट लोगों का क्रिएट करता है। भैया मैं बाइंग साइड में जाने वाला हूँ, बाई कर लो बाई कर लो, फिर वो पलट जाता है, फिर गिर जाता है। फिर वो लोगों को बताता है सेल कर लो सेल कर लो, फिर वो बाइंग साइड में चला जाता है। तो ये मार्केट में जो सेंटीमेंट मार्केट क्रिएट करता है, जो यहाँ पे मार्केट में जो फोमो क्रिएट करता है लोगों में कि बाई बाई कर लो और फिर पलट जाता है, उसको अगर आप समझ गए तभी आप यहाँ पे ऐसे मूवमेंट को पकड़ पाओगे, टॉप पे यहाँ पे पकड़ पाओगे। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल सा था। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में सबसे पहले तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ ही एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, सीधा यहाँ पे देखोगे तो 200 प्लस 250 प्लस पॉइंट का पहला ही कैंडल बन गया। फिर यहाँ पे इसी कैंडल ने क्या किया, इसी कैंडल ने हम लोग का एक पीएसआई नंबर है जो कि 50,000 का पीएसआई नंबर, इसका यहाँ पे इसी कैंडल ने पहले ही कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। क्लियर बात है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कंफर्मेशन मिला आपने को कि क्लोजिंग प्राइस से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, पीएसवाई का ब्रेकआउट किया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में डायरेक्टली हम लोग ऐसा होने के बाद डायरेक्टली पुट नहीं लेते हैं। आपको जैसे कि देखो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने सीखा कि हाँ भाई एम पैटर्न बने तो सेल करो, प्राइस एक्शन में आपने सीखा होगा डब्ल्यू पैटर्न बने तो यहाँ पे बाई करो। तो उसी तरीके से एसएल हंटिंग में भी कुछ पैटर्न्स है जो कि यहाँ पे मैंने खुद से यहाँ पे एक्सपीरियंस की मदद से यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जब भी ऐसा बड़ा मूवमेंट आ जाता है, मैं पहले यहाँ पे जो रैंडम सेलर्स आते हैं उनको आने देता हूँ और फिर जब ये वापस ऊपर जाता है तब जाके मैं यहाँ पे रियल वाला सेलिंग आता है। बिकॉज जो रैंडमली यहाँ पे सेल करते हैं कि भैया यहाँ से मार्केट पलट जाएगा, फिर उनका हिम्मत तोड़ देता है मार्केट। तो जब इनका हिम्मत तोड़ देता है ना, ये जो सेलिंग करने का कोशिश किए, जब मार्केट इनका हिम्मत तोड़ देता है यानी कि इनका एसएल हिट कर देता है, तो फिर दोबारा कोई सेलिंग करने का ट्राई नहीं करता है। और मार्केट में मूवमेंट वहीं से आता है जहां पे पूरी दुनिया वहां पे डरती है। तो जहां पे दुनिया डरती है वहीं से असली वाला मूवमेंट आता है और यहीं से मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पे बड़ा वाला फॉल आया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट किससे लिया, यहाँ पे एंट्री बनाया और टारगेट रखा था, पहला टारगेट था कि भैया यहाँ पे 50,000 का ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे टारगेट था। लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन होते ही इतना बड़ा पैनिक वाला कैंडल बन गया तो बड़ा टारगेट मिल गया। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो बताइए क्या आपने ये वाला ट्रेड किया था, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट आया। फिर मार्केट में देखोगे तो मार्केट में फिर वहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या था ये वाले व्यू का, कि भैया मार्केट क्या कर रहा है गिरने के बाद में, देखो गिरने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे गया, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे नीचे कोई एसएल था नहीं तो फिर ऊपर गया और एक एम पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन किया।
कहाँ पे किया 50,000 के एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से। तो सिंपल बात है, पीएसआई का मतलब समझ लीजिए, सिंपल बात है, अगर पीएसआई के नीचे है मार्केट तो लोग बेरिश समझते हैं कि भैया चलो 50,000 के नीचे है मार्केट, तो यहाँ पे लोग ज्यादातर सेलिंग करना ट्राई करते हैं। अगर उनको कोई भी सेटअप बन रहा है, जैसे कि अगर आपका एक बेरिश टाइप का सेटअप बन रहा है और मार्केट जो है पीएसआई के नीचे है, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप यहाँ पे सेल करने लगते हो कि भैया चलो 50,000 के नीचे है, तो एसएल हम लोग 50,000 के ऊपर रख देते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। तो वो जो एसएल अपना हम लोग 50,000 के ऊपर रखते हैं ना, उसी को मार्केट को उसी को हंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अपसाइड का व्यू बताया था मैंने। ये है कि यहाँ पे बहुत देर साइडवेज होके गया, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग किया करो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर भी है, आप बाइंग भी कर सकते हो, बाइंग भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ भैया मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, जैसे कि इस सिनेरियो में मार्केट साइडवेज टू बुलिश हो सकता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शनली यहाँ पे पुट को सेल कर सकते हो, ठीक। लेकिन ये वाला जो सिनेरियो है, जब आपको लगे कि हाँ भैया मार्केट एकदम अचानक से गिरने वाला है, जैसे ये वाला जो सिनेरियो, यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बड़ा फॉल आने वाला है, बिकॉज ये ट्रैपिंग होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट को आप समझिए। और जब यहाँ पे मार्केट ने पीएसआई का प्रॉपरली ब्रेकआउट किया 50,080 के आसपास से, फिर ये फॉल दिया, ठीक है। तो ये भी समझ लीजिए, मार्केट किसी को नहीं छोड़ता है, यहाँ पे सबको यहाँ पे बराबर यहाँ पे एसएल हिट करता है। तो ये भी यहाँ पे एक फॉल आया, क्यों आया, बिकॉज मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया था। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद में 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और याद रख लीजिए इस लेवल को, अगर मार्केट में आपको कुछ ऐसा दिखे तो मार्केट में आप ऐसा भी सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद इस तरीके से सेलिंग आया, ठीक। सो ओवरऑल मार्केट देखो आसान है, मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है, लेकिन हार्ड कब हो जाता है, जब आप उसमें कॉम्प्लिकेटेड करने लगते हो, 10 तरीके का इंडिकेटर लगाते हो, 10 तरीके का कंफर्मेशन लेते हो, ठीक है, तो आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। और डर कब लगता है, जब आप बड़े क्वांटिटीज लेते हो, बड़ा एसएल रखते हो, या फिर आप सोचते हो कि भाई छोटा सा एसएल रखूँ और बड़ा क्वांटिटी रखूँ। तो वैसा मत कीजिए, हमेशा अपना क्वांटिटी साइज औकात में रखिए, एंड एसएल एंड टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रखें। बड़ा एसएल मत रखिए, छोटा एसएल रखिए और बड़ा टारगेट रखिए। जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे भी हमने एक ट्राई किया था अपसाइड की तरफ का, ठीक है, यहाँ पे भी एक अपसाइड का ट्रेड हमने ट्राई किया था और इसमें हम लोग का एक 15 पॉइंट का एसएल गया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि दोबारा री एंट्री कर सकते हो इस जगह पे, और दोबारा अगर आपने री एंट्री किया तो आपको टारगेट कितने का मिला, टारगेट आपको मिला 100+ पॉइंट का। तो कहाँ 15-20 पॉइंट का एसएल और कहाँ 100 पॉइंट का टारगेट, तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से। और ये 100 पॉइंट में बोल रहा हूँ, स्पॉट पे नहीं बोल रहा हूँ, प्रीमियम में बोल रहा हूँ। प्रीमियम में 100 पॉइंट का मतलब है पर लॉट 1,500 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। और ये था आज का मार्केट, बताइएगा आपने आज किस तरीके से किया। बेसिकली अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो बेसिकली आपको समझना है कि बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, मोस्टली किसका कौन ज्यादातर इन्वाइट हो रहा है, 90% बायर आ रहा है या 90% सेलर आ रहा है। तो आप इतना अगर समझ जाओगे तो क्लियरली आप मार्केट में विन कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, देखो यहाँ पे आपको ये इतना बड़ा मूवमेंट आया, तो इस मूवमेंट में आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 90% लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल करोगे, लेकिन सेल करने का कुछ सेटअप होता है, वो सेटअप आपको मॉर्निंग स्ट्रैटेजी में पता चल जाएगा। अगर आपने मॉर्निंग स्ट्रैटेजी कोर्स अभी तक नहीं लिया तो उसका आप इनरोल कर सकते हो, उसमें आपको मैंने सेटअप बताया। और ये जो सेटअप है ये भी मैंने बता के रखा है कि इस तरीके से सेलिंग आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई मार्केट में ऊपर कोई एसएल नहीं है, सिर्फ बार बार आ रहे हैं तो कहीं भी आप सेल कर लो, ऐसा नहीं होता। उसका प्रॉपरली एक एसएलएनटी के अकॉर्डिंगली कुछ सेटअप होता है, उस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी यहाँ पे रहता है कि भैया मार्केट में हम लोग यहाँ पे 100% हो जाए। तो यहाँ पे देखो, आप कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। मैं इतना कुछ जानता हूँ मार्केट के बारे में, 3-4.5 साल के आसपास हो चुका है, 4 साल होने को आया है, तभी मैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि मैं पूरा पैसा लगा देता हूँ। ऐसे मेरे पास कैपिटल तो बहुत बड़ा है, मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो मेरे पास 50 लाख कैपिटल है, लेकिन मैं 50 लाख का यूज नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 8 लाख ऐसा ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में भगवान हो। एट द एंड मार्केट इज सुप्रीम। बस ये बोल के मैं यहाँ पे आज के वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और बताइएगा कि कैसा आपको लगा वीडियो, और आपने क्या आज कैसा ट्रेडिंग किया। और डेली लाइव जरूर से ज्वाइन होइएगा सुबह को, मॉर्निंग में अगर आपको सीखना है लाइव मार्केट में तो आप ज्वाइन होइए। सो चलिए गाइस, ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।